जय हिंद साथियों। जंग की तैयारी जंग से ज्यादा महत्व रखती है, इसीलिए हमेशा तैयारी पूरी रखें। तैयारी पूरी थी तभी आज हम जीत पा रहे हैं और आज हम दुश्मन को मुंह के खिला रहे हैं। और यही बात आप पर भी लागू होती है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी जंग की तैयारी, आपकी पढ़ाई जो है, अगर तैयारी पूरी है तभी आप जंग जीत पाएंगे, पढ़ाई वाली भी, एग्जामिनेशन वाली भी और एंट्रेंस वाली भी। तो आइए लगते हैं हम अपनी जंग पर और अपने काम पर लगते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के। If x to the power y into y to the power x is equal to 1, then what is dy by dx at 1, 1? करेंगे क्या भाई? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाया, log x की पावर y प्लस log y की पावर x is equal to log 1. y log x प्लस x log y is equal to log 1. y छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy by dx, प्लस x छोड़ा log y का 1 अपॉन y dy by dx, प्लस log y छोड़ा x का 1 is equal to 0 आ गया। मैं टर्म्स को सेपरेट करता हूं, dy by dx, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में x अपॉन y प्लस log x is equal to माइनस log y माइनस y अपॉन x। देन dy by dx की वैल्यू निकाली जाएगी, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आती है? तो यहां आएगा मेरे पास में, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां आएगा माइनस कॉमन लेके x log y प्लस y और अपॉन x, और यहां पर मल्टीप्लाई में इंटू y अपॉन x प्लस y log y, और बोलता है एट 1, 1। तो 1, 1 का मतलब मैंने x की जगह 1 और y की जगह 1 लगा देना है। जैसे ही मैं ये वैल्यू लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। माइनस 1/1 log 1 0 हो गया प्लस 1, तो क्या आ गया? 1 इंटू 1 1 आ गया, और अपॉन में क्या आ रहा है? 1 इंटू x की जगह पर 1 और प्लस 0, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ y is equal to x to the power x to the whole power x, then what is the value of dy by dx at x is equal to 1? क्या करेंगे? log लगाया हमने, log y is equal to log x की पावर x की होल पावर x, तो इसका मतलब क्या हो गया? x of log x की पावर x, और यहां पर जब हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी तो फिर दोबारा से log x लगेगा। अब जब दोबारा लगेगा तो log y कितना हो जाएगा मेरे पास? x स्क्वायर log x, क्योंकि x इंटू एक्स हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, log y का 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर छोड़ा log x का 1 by x, और log x को छोड़ा तो x स्क्वायर का 2x, x कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 log x आ गया, और ये वैल्यू मिल रही है dy by dx की इंटू एक्स की पावर कितना? x की पावर x, और एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 रखते ही ये तो पूरा 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 इंटू 1 इज कमिंग 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन में लिमिट एवेल्युएट करने को बोली है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बोला है, और x क्यूब अपॉन कोसेक स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x क्यूब अपॉन कोसेक स्क्वायर x। अब यहां कोसेक स्क्वायर x अपॉन में आएगा? नहीं, अपॉन में क्या आएगा? साइन स्क्वायर x आएगा। तो जब अपॉन में साइन स्क्वायर x आएगा तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको? x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x और इंटू x, ये 1 हो गया, 1 इंटू 0, इट्स वैल्यू इज कमिंग 0। हमारा ऑप्शन आ रहा है ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इफ dy by dx is equal to ln 5 और इंटू y एंड y is equal to 0 पर, x is equal to 0 पर ये वैल्यू ln 5 दिया है, and what is the value of y1? अब ये y1 निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 अपॉन y dy is equal to ln 5 into dx। मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। 1 अपॉन y का log y बेस e is equal to ln 5, इसको भी ln कर देते हैं तो सेम आ जाएगा, और यहां पर कितना हो गया? इंटू एक्स प्लस सी। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगा यहां पर? ln 5, तो ln 5 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज कमिंग ln 5। जब c इज इक्वल टू ln 5 आ गया तो ln y की वैल्यू कितनी आएगी? तो ln y की वैल्यू आ रही है मेरे पास
ln5 इंटू एक्स और प्लस ln5, तो ln5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया। अब y1 में क्या निकालेंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ln5, ये मेरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। ln का मतलब होता है log x बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर x, इट्स डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई तीनों में चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। दूसरी बात, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और तीसरी बात कि डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, पहली बात बिल्कुल समर्थन करते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये एग्जिस्ट करता है, डोमेन है इसकी। दूसरी बात आती है इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी अगर मैं चेक करना चाहूं x इज इक्वल टू 0 पर, 0 माइनस पर 0 माइनस h लगाऊंगा, तब क्या वैल्यू आएगी, तब भी सेम आएगी, 0 प्लस पर भी सेम आएगी। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी है। अब लास्ट बात आती है कि ये डिफरेंशिएबल है 10 की पावर x पर ये डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ये तीनों ही सही हैं, तीनों सही हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ठीक है, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। What is the limit extends to 1 x cube minus 1 upon square root of x minus 1? इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहला काम मुझे इसको रेशनलाइज करना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। अब ये क्या बन गया, ये तो फार्मूला आ जाएगा तैयार होकर के, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1 और इंटू 1 प्लस 1, तो इट्स कमिंग व्हाट 6 जैसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। और यहां कहा जा रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिकॉज नीचे का टर्म जो है रूट एक्स माइनस 1 वाला पार्ट वो कट रहा है। अगर वो कट रहा है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है मेरे पास। The sum of first 9 terms of an AP is equal to the sum of the first 11 terms. Then what is the sum of the first 20 terms? बोलता क्या है? Sum of first 9 terms of an AP is equal to the sum of first 11 terms. ये कैसा क्वेश्चन है? तो कहता है 9 टर्म्स का सम क्या आएगा, 2a प्लस 8d, और 11 टर्म्स का कितना आएगा, 11 टाइम्स 2a प्लस कितना d, तो कहता है 11 टर्म्स के लिए मेरे पास आएगा 10d। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करूं, 2 कॉमन ले लूं तो 9 इंटू क्या आ गया, a प्लस 4d, और यहां पर 11 इंटू a प्लस 5d, ब्रैकेट खोलूंगा तो 9a प्लस 36d इज इक्वल टू 11a प्लस 55d। टर्म्स माइनस करते हैं, टर्म्स माइनस करेंगे तो माइनस 2a इज इक्वल टू 55 माइनस 36 कितना आएगा, 55 माइनस 36 आएगा माइनस 19, तो 19d, तो माइनस 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 19d। तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या आएगा, तो बहुत बढ़िया भाई, सम के लिए 20/2 2a और प्लस 19d, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है 2a प्लस 19d की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 19d और माइनस 2a इक्वल हैं, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 19, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, सम कितना आएगा 0। जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई देता है उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2, तो लाइन y इज इक्वल टू 2 को भी टच कर रहा है, तो ये तो बीच में फंस गया। हाँ जी बिल्कुल बीच में फंस गया, ये सर्कल ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू 2, ये लाइन आ गई, इसका मतलब डायमीटर 2 आ गई, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट आ गया 1,1, रेडियस आ गई 1, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हम निकाल सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9 क्या कहता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया जाए इसमें, पावर 4/3 है, हमको यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी होगी, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर जब मैं क्यूबिंग करूंगा तो यहां मिलेगा मेरे को d2y अपॉन dx का स्क्वायर की पावर 4, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है 4, डिग्री 4 आ रही है, मेरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। A radioactive substance decays at a rate proportional to the amount of substance left. If the half-life substance decays in 100 years, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है, then the decay constant is। तो भैया या तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाएं और या फिर हमारे को डायरेक्ट फार्मूला मिल जाए तो हम कर सकते हैं। तो डीके कांस्टेंट का फार्मूला डायरेक्ट ही बता देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303। तो 2.303 नहीं लगाते, 1/t log n नॉट अपॉन n, ये फार्मूला रहता है। तो n नॉट अपॉन n, तो हमारे पास में k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो कहता है हाफ लाइफ के लिए बता रखा है और हाफ लाइफ बताइए 100। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि क्या वैल्यू होगी, तो हम क्या करें, हमारे को n नॉट अपॉन n ये 2 हो जाएगा और अपॉन हाफ लाइफ कितना है 100, तो इसका मतलब log 2/100 ln 2/100, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, उलझ जाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। तभी शॉर्ट ट्रिक देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। एनडीए मैथ्स विद मानस सर, मानस डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।